आपको सफाई के हवाले से बताया जाए कि कितना ज़रूरी है, हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हम अपने घरों को तो पता नहीं कैसे साफ़ रखते हैं, हम अपने मुल्क को बिल्कुल साफ़ नहीं रखते। और ख़ास तौर पे जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो हमेशा जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, कुछ तो हमने विजुअल्स भी देखे हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं कि लोग वहाँ पे बहुत कूड़ा फेंकते हैं, बहुत गंद मचाते हैं। आज हमारे साथ जी इस्लामाबाद के मंसूर शेरवानी साहब मौजूद हैं, जो कि मारगिला पहाड़ों के ऊपर बनी जो ट्रेल्स हैं उस पर सफाई के हवाले से, माहौल को साफ रखने के हवाले से अवेयरनेस भी दे रहे हैं और लोगों की जानिब से जो फेंका गया कूड़ा है उसको उठाने के लिए और माहौल को साफ रखने के लिए आगाही फराहम कर रहे हैं। 2021 में जी उन्होंने इस मकसद का आगाज़ किया था और अब तक वो मुख्तलिफ जगहों पे इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो हम ज़रा इनके इस पर्पज़ को भी जानेंगे और अब तक इनके ख्याल में कितनी अवेयरनेस आई है और लोग क्यों गंद मचाते हैं, ये सवाल मेरा सबसे पहले होगा मंसूर साहब से। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, पब्लिक न्यूज़ टीवी का शुक्रिया, मुझे यहाँ पे बुलाया और हमारे अवेयरनेस को आगे फैलाने का एक मौका दिया। जी बिल्कुल, मैं जब यहाँ पे जाता था तो एक एज आ मोज़्ज़ शहरी तो मुझे चीज़ें ना बहुत बुरी लगती थी कि लोग ना कचरा फेंक रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या यहाँ पे मंकी फिटिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया। तो एक साहब मुझे कहते हैं कि मैं 20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, हाइकिंग कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और आप जैसा बंदा खड़ा होकर मुझे ये चीज़ें समझा रहे हैं। मैं कहा सर, मैं आपके लिए भी हूँ। इस दौरान मुझे इंतहाई तल्ख रवैयों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारा एक एटीट्यूड ये है कि अगर मैंने किसी को रोका है ना किसी गलत काम से, सबसे पहले हमारे के अंदर एक मैं है, हमने उसको मारना है। लोग कहते हैं अच्छा और मैंने रोक लिया, तो एक ये जो स्टाइल है ना ये बहुत होता है। तो जब कोई ऐसे मुझसे कहता है मैं तो जाके उनके गले मिल जाता हूँ। मैं कहता हूँ सर आप इतने खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। बहरहाल करते करते वहाँ पे मैं इसी तरह फेमस होना शुरू हो गया, तो मुझे अवेयरनेस मैन का टाइटल भी मिल गया। तो मैंने खुद कचरा उठाना शुरू किया, क्योंकि लोग अक्सर ये होता है कि डिस्पोजेबल जो बोतल होती है हम उसको इसलिए मना करते हैं एक नेशनल पार्क में कि जब वो खाली होती है तो भारी हो जाती है। लोग ये करते हैं कि इधर उधर देखा और बोतल को जितनी दूर हो सकता है फेंक दिया कि जी हमारी तरफ से बोतल जाए, नीचे जाके गिरे, वहाँ पोल्यूशन करे, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए खतरनाक हो। तो मैं एक दफ़ा 500 मीटर नीचे जाके बोतल उठा के ला रहा था, उसका ढकना गायब था। तो ऊपर से एक फैमिली गुजरी तो मुझे कहती कि देखो कैसे इस्लामाबाद में कैसे कैसे कचरा उठाने वाले हैं, और हंसने लगे और मजाक करने लगे। तो मेरे दिल में तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उनके पास गया, मैंने उनको सलाम किया, मैं कहा सर क्या हाल है, ठीक ठाक है, उनसे थोड़ी अवेयरनेस की। उसके बाद मैंने कहा सर देखिए इसका ढकना गायब है बोतल का, अगर यहाँ पे जानवर भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी होती है ना, अगर उन्होंने किसी ने खा लिया और वो मर गया, उसके बच्चे हुए तो उसका क्या होगा। तो वो चुप कर गए एकदम। उनकी बात समझ में आ गई कि ये बंदा सही काम कर रहा है और हमने भी बॉटल्स नहीं फेंकनी। अब वो फैमिली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे साथ यानी कि जब भी आते हैं कहते हैं कि हम लोगों को भी रोकेंगे और यहाँ से कचरा भी उठाएंगे। तो देखिए आपको खुद करके दिखाना पड़ता है, हम कब तक सोचेंगे, हम कब तक सोचेंगे ये कि खुद हमें ये करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने जो मारगिला पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी जब हम दीगर मुख्तलिफ पहाड़ों की इवन चोटियों पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत गंद लोग मचाते हैं, या मुख्तलिफ जगहों पे जब समिट के भी लोग जाते हैं। सो ये अवेयरनेस ड्राइव्स कितनी ज़रूरी हैं? आप तो अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि आप इन जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, वहाँ पे जो पहले ही हमारे इतने मसाइल हैं पॉल्यूशन को लेके, सो इसको अवॉइड की जाए और हम ना गंद फैलाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो देखिए कोशिश करता ही हूँ, जैसे आपके चैनल के थ्रू जितने लोग देखेंगे उन तक हमारा मैसेज पहुंचेगा कि प्लीज इसको अपना समझें, जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं। एक हमारा एटीट्यूड ये भी बन गया कि जहाँ खाया फेंका, जहाँ पिया फेंका, अपनी गाड़ी को साफ रखा, कोई चीज खाई, सिगरेट है या रैपर है, वो बाहर फेंक दिया। एक चीज और मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ कि बेटा जब आप पार्क में आते हो, कहीं भी जाते हो पूरे पाकिस्तान में, आप कोई चॉकलेट या कोई चीज है, ड्रिंक है, आप निकालते हो, अपनी जेब में रखा होता है, आप निकालते हो, खाते पीते हो, तो क्या वो रैपर या जो डब्बा होता है क्या वो नापाक हो जाता है जो आप उसको नीचे फेंक देते हो? चीज खाने के बाद या पीने के बाद आप उसको रोल करके अपनी पॉकेट में रख लो, अपने बैकपैक में रख लो, नीचे ना फेंको। तो बच्चों पे ऐसे मेरा बहुत फोकस है। रात लाहौर से हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो वो बच्चे सारी रात मेरे पास बैठे रहे कि और बताएं, और बातें बताएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से बच्चों पे बहुत फोकस है। तो इससे फर्क भी देखिए ये पड़ा है कि जब मैं पहले जाता था तो हम तकरीबन इतने बड़े बड़े बैग लेके आते थे वहां पे कचरे का लोगों का उठा के। अब मैं लास्ट संडे गया था तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हम इतने से बैग तक आ गए हैं। ठीक है, यानी कि लोग कचरा कम होना शुरू हो गया है, डिस्पोजेबल बोतल का लोगों ने अच्छा,
अच्छा, मुझे ये बताएं मंसूर साहब, आप तो अपने तौर पे करें, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी ज़्यादा सवाल मैं आपसे कर लूँ। ये जो आप अपने तौर पे तो काम कर रहे हैं, क्या कोई ज़िले इंतज़ामिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई गवर्नमेंट आपको इस कॉज में सपोर्ट कर रही है? क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपका साथ देंगे? सर वो इस तरह है कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है, मैं उनके साथ एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ, वो उनकी सपोर्ट से काम करता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो इदारे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कह लें कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एज अ रजाकाराना तौर पे काम करता हूँ, अपनी खुशी से करता हूँ, और मैं इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है मेरे काम करने में, मेरे जोश और जज्बे में। चले, बहुत बड़ी बात है कि आप बिल्कुल वॉलंटियर के तौर पे काम करें। अच्छा, एक सवाल, आप हमने देखा है अक्सर मागला पहाड़ों के अंदर कोई लेपर्ड या इस तरह की फुटेजेस हमारे सामने आई हैं। अगर तो कोई लेपर्ड नज़र आ जाए तो हम चाहेंगे आप भी चूंकि वहाँ पे होते हैं, आप काम भी कर रहे हैं, किस तरह से हैंडल किया जाए? क्या सिचुएशन आपको उस वक्त हैंडल करने के लिए टेक्निक या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मागला हिल्स नेशनल पार्क में 8 लेपर्ड रहते हैं, क्योंकि वो उनका घर है, वो सदियों से वहाँ रह रहे हैं। देखिए आप, ये जो इस्लामाबाद है, एक दुनिया का वाहिद कैपिटल है, आप इसे गूगल कर लें कि रोड के एक तरफ आबादी है, रोड के दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। और जो लेपर्ड है वो एक शाई एनिमल है और नॉकटर्नल एनिमल है, वो इंसान से छुप के रहता है और वो अब शहरी आबादी में आज तक नहीं आया ऐसा कोई वाकया। अगर फिर भी आपको उसके एरिया में जाना पड़ जाए किसी भी वजह से, और वैसे वो जो नॉकटर्नल एनिमल है वो शाम को एक्टिव होता है और सुबह फजर तक एक्टिव रहता है। अगर आपको जाना ही पड़ जाए तो अपने हाथ में टॉर्च रखें, या एक मोबाइल की टॉर्च है वो आप जला लें। अगर खुदा ना खास्ता वो सामने आ जाए तो आप उसको यूं करके हिलाएं। इस तरह करके हिलाने से ये होगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप बिल्कुल सामने सुकून से खड़े हो जाएं, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, उसको पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यूं पीछे मुड़ के भागेंगे ना, ऐसा तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो 65 किलोमीटर की स्पीड से वो भागता है और आपको पीछे से हमला कर देगा, कहेगा ये तो मेरा आसान शिकार है। अच्छा, आपने एक काम और करना है कि आपने अपने हाथों को ऐसे कर लेना है, ठीक है, हाथों को ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करना है कि आप उससे बड़े हैं और आप उससे डरे नहीं हैं, ठीक है, ये जाहिर करना है। और आपने घबराना नहीं है। देखिए अगर आप घबराहट में कोई ऐसी हरकत करेंगे, तो शोर मचाएंगे, पत्थर उठा लेंगे, जानवर है वो भी बौखला जाएगा और वो फिर रिएक्शन देगा। थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा कॉज है आपका, आप इसको जारी रखें। और मैं आप बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जी अगर आप जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं, वहाँ मकामी लोग हैं, तो प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें। आपका अपना मुल्क है, आपका अपना इलाका है जहाँ पे आप रहते हैं, आप वहाँ पे देखने जा रहे हैं, सो सफाई का ख्याल ख़ास तौर पर रखें। ऑलरेडी बड़े मसले हैं, सफाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे फिर हम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।